पार्टी। सुबह के 10 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। गायत्री और प्रगति भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधान परिषद के लिए आज चुनाव होने हैं। 11 सीटें हैं, 12 उम्मीदवार हैं और इसीलिए डर सता रहा है पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का। और यही वजह है कि अब विधायकों को अलग अलग होटल्स में रुकवाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन, चूंकि दिलचस्प हो गए हैं। जो 12 कैंडिडेट आ गए, चूंकि 11 सीटें और अगर 11 कैंडिडेट होते तो फिर मुश्किल नहीं होती, क्योंकि एक कैंडिडेट को एक्स्ट्रा उतारने की वजह से यहां पर अब डर क्रॉस वोटिंग का सताने लगा है कि अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ये पूरा इक्वेशन इस वक्त तैयार किया जा रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसीलिए बैठकें भी की जा रही हैं कि जो एक तरह से जो पक्ष है अपने पक्ष में इस तमाम चीजों को ले आया जाए। तो विधान परिषद चुनाव को लेकर के इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। और चलिए सीधे ग्राउंड पर रुक करते हैं। अनूप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार हर पार्टी अब अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए ये 12 उम्मीदवार इस बार नॉमिनेशन इन्होंने किया था, जबकि 11 सीटें एमएलसी की विधान परिषद की। और महाराष्ट्र की सियासत जो है अब कहीं नहीं कि क्रॉस वोटिंग के जरिए आप देखिए सियासत हो रही है होटल वाली। क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की तीनों पार्टियां हो या फिर विपक्ष की पार्टियां, इन तमाम लोगों को यह डर सता रहा है कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, 11 सीटें हैं। ऐसे में अब तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे एनसीपी हो, चाहे फिर बीजेपी हो या फिर शिंदे शिवसेना गुट हो, ये तमाम लोग जो है अपने एमएलएज को होटल्स में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो अजीत पवार की जो पार्टी एनसीपी है उनके तमाम विधायक जो है वो ललित होटल में रुकने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के तमाम एमएलएज जो हैं वो ताज प्रेसिडेंट में रुकने वाले हैं, जबकि अभी थोड़ी देर बाद देखिए बैठक शुरू होने वाली है बीजेपी की। शिवसेना की अगर बात करूं, शिवसेना शिंदे गुट की, तो उनके जो एमएलएज हैं बांद्रा के ताज लैंड्स होटल में रुकने वाले हैं, यहां उनकी भी बैठक होने वाली है। इन तीनों के अलावा उद्धव गुट जो है, शिवसेना उद्धव गुट जो है वो भी अपने एमएलएज को लेकर बहुत सतर्क है और अपने जो एमएलएज के उनको आईटीसी ग्रैंड में रुकाने की तैयारी की गई है। और कांग्रेस भी बैठक कर रही है अपने तरीके से कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। महाराष्ट्र की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है कि इस बार हो सकता है एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो। इसके जरिए तमाम जो विधायक हैं इनको होटलों में रखा जा रहा है, बैठकों का दौर शुरू होगा और कल वोटिंग होगी और सीधे होटल से निकलकर वोट करने के लिए जो एमएलएज है, जो विधायक हैं, वो सीधे सदन में पहुंचेंगे। तो तैयारियां पूरी हो गई है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर अभी भी सता रहा है इन तमाम विधायकों को, तमाम पार्टियों को। तो अनूप, इस वक्त आप बड़ी जानकारी बता रहे हैं, तो चूंकि जो बैठक होगी इस बैठक के जरिए ही जानने की और ये भापने की कोशिश होगी कि दरअसल क्या एक तरह से कहें कि जो 11 सीटें और 12 उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में क्या एक तरह से कहें पाला भी बदला जा सकता है। फिलहाल बीजेपी शिवसेना ने विधायकों की जो बैठक है उसको बुलाया है और सिर्फ मकसद यही है कि विधायकों को इंटैक्ट रखा जा सके। सीएम शिंदे विधान परिषद चुनाव से पहले ये बैठक लेने वाले हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 11 सीटें और 12 उम्मीदवार हैं और इसीलिए जो टेंशन है वो इस बात की है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। इसीलिए वजह यह है कि विधायकों को अलग अलग होटल्स में ठहराया गया और विधायकों से बातचीत की जाएगी, उनके मन टटोले जाएंगे और साथ ही साथ एक तरह से कहें उनको इंटैक्ट करने की पूरी कोशिश होगी। सीएम शिंदे इस बैठक को खुद कर रहे हैं, वो विधायकों से खुद बातचीत करेंगे। तो बीजेपी शिवसेना ने विधायकों की बैठक बुलाई है। शिवसेना विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम शिंदे। विधान परिषद चुनाव से पहले इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है और कल वोटिंग होगी, लेकिन खतरा क्रॉस वोटिंग का सभी दलों को, और इसीलिए कोशिश यही कि अपने अपने विधायकों को साथ रखा जा सके। बिल्कुल, और अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि किस होटल में किसके विधायक हैं, क्योंकि ये जानकारी तो निकलकर सामने आ रही है। 11 सीटें और 12 उम्मीदवार, 12 नॉमिनेशन हैं और खेल भी शुरू देखने को मिल रहा है। एनसीपी विधायक की बात करें तो होटल ललित बताया जा रहा है जहां पर ठहराए गए। इसके अलावा बीजेपी विधायक ताज प्रेसिडेंट होटल, क्योंकि यहाँ पर देखिए विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, बातचीत हो रही है और बैठकों का दौर भी पहले से शुरू कर दिया गया था। एक और बैठक की खबर, शिवसेना विधायक ताज लैंड एंड होटल में है, तो एसएसयूबीटी की जानकारी मिल रही है कि आईटीएस ग्रैंड होटल में विधायक को रखा गया है और वहां पर उनसे बातचीत हो रही है, इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो तमाम होटल्स के नाम जहां पर फिलहाल शिवसेना के विधायक
ताज लैंड्स एंड होटल में, तो एनसीपी विधायक की जानकारी होटल ललित की मिल रही है। तो देखिए, इस वक्त आपको बता रहे हैं जो महायुति उम्मीदवार हैं उनके बारे में। बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे हैं। जो इस वक्त 11 उम्मीदवार हैं वो हम बता रहे हैं। बढ़िया फुके हैं बीजेपी उम्मीदवार जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्योंकि कल चुनाव है, आज बड़ी बैठक है और इस बैठक के जरिए ही सबसे अहम होगा कि कैसे बीजेपी और शिवसेना अपने अपने विधायकों के मन को टटोलती है। अमित गोरखे हैं बीजेपी उम्मीदवार, सदाभाऊ खोत है बीजेपी उम्मीदवार, और ये उम्मीदवारों के नाम हम बता रहे हैं। साथ ही साथ शिवसेना उम्मीदवारों की बात करें तो कृपाल तुमाने हैं शिवसेना के उम्मीदवार, और अनूप लगातार हमारे साथ बड़ी खबर हमें बता रहे हैं। अनूप, सबसे अहम यही है कि विधायकों को कैसे इंटैक्ट रखा जा सके, और उसी के लिए बड़ी बैठक जो खुद सीएम शिंदे करने वाले हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां समीकरण थोड़े से बदले बदले नजर आए, तो उसके बाद कई तरह की हवाएं चलने लगी थी। ये भी सुर उठने लगे थे कि हो सकता है उद्धव गुट में कोई फेरबदल हो। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि शिवसेना शिंदे गुट के जो लोग हैं वो किसी और के संपर्क में हैं, और ये बात जैसे सियासत में घुली उसके बाद से लगातार विधायकों पर नजर रखी जा रही थी। और यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग का डर तमाम जो पार्टी है उनको सता रहा है। जैसे 9 उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो तीनों पार्टियां हैं उनकी तरफ से 5 अकेले बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो हैं, 2 शिवसेना शिंदे गुट के और 2 एनसीपी गुट के हैं। बाकी उधर जो है शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस की तरफ से हैं। तो ऐसे में कौन किसे वोट देगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टियां डरी हुई हैं। वो कोशिश यही कर रही हैं कि सबको इंटैक्ट रखा जाए, होटल में एक साथ रखेंगे और होटल से ही वोटिंग के लिए लेकर इन तमाम लोगों को विधानसभा या परिसर में लेकर जाया जाएगा। श्वेता, बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम